प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम गौतम धर्म सूत्र के द्वितीय प्रकरण के प्रथम अध्याय को पढ़ रहे हैं। पूर्व के व्याख्यान में हमने ये पढ़ा था कि विभिन्न वर्ण के लोगों को अपनी आय में से कब और किन परिस्थितियों में कितना धन राजा को कर के रूप में देना होता है। अब आज के व्याख्यान में हम जानेंगे कि कर प्राप्त करने के पश्चात राजा के क्या क्या दायित्व हैं अपनी प्रजा के प्रति। पढ़ते हैं। सूत्र है 28वां। तद रक्षण धर्मित्वात्, क्योंकि उन करदाताओं की रक्षण धर्मित्वात् रक्षा करना ही राजा का धर्म होता है। राजा का कार्य सिर्फ कर वसूलना ही नहीं है, वरन प्रजा की हर कीमत पर रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है। अधिकार और कर्तव्य जब साथ साथ चलते हैं तभी उस कार्य की शोभा है। यह नियम लोक पर भी लागू होता है, हम सब पर लागू होता है। हम अक्सर अधिकारों को पाने के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन कर्तव्य निभाते समय हम सुस्त हो जाते हैं, जबकि दोनों कार्यों का साथ साथ निर्वहन करना ही शोभाजनक कार्य है। राजा कर वसूल करने के पश्चात अपनी प्रजा का ख्याल रखे और उनकी रक्षा करे, यह इस सूत्र में बताया गया है। अगला सूत्र है 29वां। तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात्, अतएव राजा तेषु उन करदाताओं की रक्षा में नित्ययुक्तः स्यात्, सदैव तत्पर रहे। 30वां सूत्र है अधिकेन वृत्तिः, अन्य द्विजातियों की अपेक्षा रक्षा करना राजा का अधिकेन वृत्ति, अधिक कार्य होने से वह उस रक्षण कार्य द्वारा प्राप्त धन से अपनी व आश्रितों की वृत्ति चलाए। प्रथम तो इस सूत्र में बताया है कि रक्षा करना राजा का अधिक कार्य है, स्पेशल कार्य है, मुख्य कार्य है, और जिस कर के माध्यम से उसने धन प्राप्त किया है उसे स्वयं की वृत्ति भी चलाए और सबसे ज़्यादा आश्रितों की वृत्ति चलाए। यदि आपातकाल न हो तो पूर्व काल से संचित कोष का व्यक्तिगत व्यय के लिए उपयोग न करे। राजा को उस कोष से लोक कल्याण व प्रजा हित में ही धन का उपयोग करना चाहिए। फिर हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र है 34वां। पण्यम वणिक्भिरर्थापचयेन देयम्, कर देने वाले व्यापारी को कर के अतिरिक्त प्रति मास पण्यम, विक्रय की गई एक वस्तु का कम मूल्य पर राजा को अर्पित करे। कर देने वाला जो व्यापारी है कर तो देगा ही, लेकिन प्रति मास बेची गई एक वस्तु कम कीमत पर राजा को उपहार स्वरूप अर्पित करे। कम कीमत पर दे, बिल्कुल मुफ्त भी ना दे। अगला सूत्र है 40वां। ब्राह्मणस्याधिकं लब्धम, ब्राह्मण के विशेष धर्म क्या है, ब्राह्मण का अधिक धन क्या है। दान में प्राप्त धन ब्राह्मणस्य अधिकम लब्धम, ब्राह्मण की अधिकम लब्धम, अधिक संपत्ति होती है। उस धन पर सिर्फ उसी का अधिकार है, अर्थात दान में प्राप्त हुआ जो धन है उसमें से उसे कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सूत्र है क्षत्रियस्य विजितम,
युद्ध में जीता हुआ विजितम, युद्ध में जीता हुआ धन क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का अधिक धन होता है। इसके पश्चात है सूत्र 43वां, निध्यधिगमो राजधनम, कहीं किसी की वस्तु, यहाँ पर दो शब्द हैं, निधि प्लस अधिगम, कहीं किसी की वस्तु अधिगम है, पड़ी हुई मिल जाए, निधि माने धन या वस्तु, कहीं किसी की निधि यानी धन या वस्तु अधिगम पड़ी हुई मिल जाए तो उसे राजधनम, राजकोष में जमा करानी चाहिए, वह वस्तु राजा का धन होती है। फिर है 40वां सूत्र, ब्राह्मणस्यापि रूपस्य, अपने 6 कर्मों अध्ययन, यजन, दान, अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह, 6 इन कर्तव्यों को हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अध्ययन पढ़ना, यजन यज्ञ करना, दानम दान लेना, फिर है अध्यापन अन्य लोगों को पढ़ाना, याजन यज्ञ करवाना, प्रतिग्रह दान देना, यदि समर्थ है तो ब्राह्मण दान भी दे सकता है। इन 6 कार्यों में निरत रहने वाले ब्राह्मण को मिली हुई वस्तु उस ब्राह्मण की अपनी संपत्ति होती है, राजा की नहीं। सामान्यतया तो पाई हुई वस्तु राजा को ही सुपुर्द करनी पड़ती थी, वही उसका स्वामी होता था, वही निर्णय करता था, किंतु षट कर्म करने वाले ब्राह्मण को यदि कोई वस्तु मिलती है तो वही उस वस्तु का, उस धन का स्वामी होता है। अगला है अब्राह्मणोप्याख्याता षष्ठम लभेते इति एके, एके कुछ आचार्यों के मतानुसार अब्राह्मणः अपि, ब्राह्मण से भिन्न वर्ण का व्यक्ति भी स्वयं पाकर राजा को दी गई वस्तु के षष्ठांश का स्वामी स्वयं होता है। अन्य आचार्यों ने ये भी कहा है कि चाहे वह व्यक्ति ब्राह्मण न भी हो, लेकिन यदि उसे कोई वस्तु मिली है तो वो राजा को तो सुपुर्द करे, लेकिन उसके छठे भाग का स्वामी वह भी होता है। कुछ आचार्यों ने यह मत भी माना है, इस सूत्र की भिन्न प्रकार से व्याख्या की है कि उस वस्तु के मूल्य का छठा भाग वह राजा से वह अब्राह्मण व्यक्ति भी ले सकता है। अगला सूत्र है 46वां, चोर रत्तम अपजित्य यथास्थानम गमयेत। चोर रत्तम, चुराई गई वस्तु को, अपजित्य, चोर से छीनकर जिसकी वस्तु हो, यथास्थानम गमयेत, जिसकी वस्तु हो उसी को दे देनी चाहिए। इस सूत्र में चुराई गई वस्तु के मिल जाने की स्थिति को समझाया है कि कोई चोर किसी वस्तु को लेकर भाग रहा है और यदि कोई उसको पकड़ लेता है तो छीनने के पश्चात जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसे उसके असली मालिक को दे देनी चाहिए, उसे राजा को जमा कराने की भी आवश्यकता नहीं है। 47वां सूत्र, कोशात वा दध्यात, यदि ढूंढने पर भी चोर न मिले अथवा धन चुराकर भाग जाए तो राजा कोशात, अपने कोष से, दध्यात, उस व्यक्ति को जिसका कि धन खोया है उसे उतना धन दे। यहाँ राजा के कर्तव्य का भी वर्णन किया है कि चोर यदि नहीं मिलता है और कोई व्यक्ति हानि का शिकार हो जाता है, उसका धन नहीं मिल पा रहा है, तो राजा का उस स्थिति में ये दायित्व था कि वह राजकोष से उस व्यक्ति को उतना धन
देता था। 48वां सूत्र, रक्षम बाल धनम अव्यवहार प्रापणात्। 16 वर्ष से कम आयु वाले बालम, यहाँ बालम शब्द आया बालक के लिए आया है। कैसा बालक? जो कि 16 वर्ष से भी छोटी आयु का है। 16 वर्ष से कम आयु वाले बालक के धन की अव्यवहार प्रापणात्, उसके व्यवहार प्राप्ति तक, यानी जब तक कि वह 16 वर्ष की आयु का नहीं हो जाए तब तक उसके धन की रक्षम, राजा रक्षा करे। कब? जबकि यदि उसके अभिभावक न हो, माता पिता न हो, तो ऐसी स्थिति में उस बालक के धन की 16 वर्ष के हो जाने तक राजा को उसके धन की रक्षा करनी चाहिए। आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।